ऐसे 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 लेकिन मैं पासपोर्ट के लिए आई हूँ तो मुझे फाइनली ऐसे ही बैठना पड़ेगा ऐसे। ये मेरा है। अब करना ही मैं दोनों हम ये टेस्टी ऐसे कैसे? ये पानी पूरी ये तो चीटिंग होगी ना। क्या कर रहे हो? ओहो चाय। मैंने ये चाय बना के रखी थी, फिर हम लोग रेडी होना चले गए। और ये देखो मैं ये दो सेम कप लेके आई थी, इस पे लिखा है, आप खुद ही देख लो और इसमें ये कि हम दोनों साथ में चाय पीते हैं ना तो इसमें पिया करेंगे, लेकिन ये तो इसमें ही पीते हैं और मैं अपना दूसरा छोटू सा ले लेती हूँ। चलो चेयर्स। ये है छुटकू, है ना? तो चलो आप लोग भी आ जाइए। हे हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैश लाइफ विथ रीनू। और रेडी सेडी हो बैठे हैं हम, तो चाय पी लें फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं देखने के लिए आगे। अरे बच्चे ने बता दिया, सारा सस्पेंस खत्म कर देता है ये अब ठीक है, उसने बोल ही दिया है तो मैं फिर बता ही देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचवानी है, कुछ डॉक्यूमेंट में चाहिए हस्बैंड को थोड़ा सा और ज़रूरी है, तो हम लोग को फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग रेडी हो गए हैं। और मैंने ना जस्ट अभी अपनी आईब्रो बनाई है। 2 दिन पहले से मुझे पता था कि मुझे जाना है फोटो क्लिक कराने के लिए, और फिर भी मुझे याद ही नहीं रहा। लास्ट मोमेंट में मुझे याद आया, तो जस्ट मैंने जल्दी जल्दी रेडी होते होते अपनी थ्रेडिंग भी बना ली, तो ये भी डन हो गया। मतलब कुछ चीजें खुद से जब आती है ना तो यही फायदा होता है कि हमें उस टाइम पे भागना नहीं पड़ता है, नहीं तो इस टाइम पे सैलून भागो, वेट करो, या फिर आप जैसे हो वैसे ही चल दो। ठीक है, कितने भी अच्छे से इनका ना गेटअप कर दो, ये सब यही करके रख देते हैं। पूरा लोअर कहीं जा रहा है किसी डायरेक्शन में, ये करके बैठे कॉम्ब कर लो। चलो लग रहा है ये कि फोटो खिंचवाने जा रहा है। ये कुछ टाइम ये हीरो बन के रहता है 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद में सब कैसी हेयर स्टाइल हो गई इनकी। और ये देखो, ये देखो युग तुम्हारा भी लगवा है। मैं ठीक हूँ, मेरा कहीं से भी नहीं बिगड़ा है। हेलमेट लगाता हूँ ना इसलिए। ऑयल है ना बालों में इसलिए लेकिन अभी चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। इस टाइम में ऐसे ऐसे लेकिन मैं पासपोर्ट के लिए आई हूँ तो मुझे फाइनली ऐसे ही बैठना पड़ेगा ऐसे। अभी ठीक है। और अभी फोटोग्राफर है मेरे हस्बैंड अभी मेरे फोटोग्राफर मेरे हस्बैंड है, कैमरे के पीछे फोटो क्लिक कर रहे हैं। कैसे क्यों मेरी तरह से ऐसे कैसे पहले लोग ऐसे ऊपर देखो, सामने देखो, सामने देखो। हाँ कितने अच्छे फोटोग्राफर। हाँ और थोड़ा फोटो खिंचवा के कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं पहुंच गई रिलायंस फ्रेश, और यहाँ मुझे ये कॉर्न दिख गए तो मैं इनको देख रही थी, लेकिन ये फ्रेश नहीं थे तो फिर मैंने नहीं लिया। बाकी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सामान था उसको मैंने ले लिया। और उसके बाद आने के बाद हम लोगों का मन डोल गया और हमें खाना था बड़ा पाव। काफ़ी टाइम से बड़ा पाव नहीं खाया था, और ये जो नया खुला है ना, ओपन हुआ है बेकरी, यहाँ तो एक बार भी नहीं खाया, तो मैंने चलो एक बार खा के ट्राई करते हैं। तो बस मैं वही देख रही थी कि वो कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं इनके तरीके से मैं खुद बनाऊंगी और यहाँ मैं हस्बैंड से कह रही थी इनकी जो ग्रीन चटनी होती है उसका कलर चेंज नहीं होता, मैं बनाती हूँ जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं तो ग्रीन चटनी का थोड़ी देर बाद कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ रेडी हो रहा है हमारा बड़ा पाव। तो ये पेटीज है बड़ा पाव की, जिसको ये पहले से रख लेते हैं बना के, और जब जैसा जितना प्लेट चाहिए होता है तो सेम टाइम गरम कर देते हैं। और मैं इनसे बोल रही थी ये गरम है या नहीं है, ऐसे ही कर दिया क्योंकि नीचे से मुझे फ्लेम तो ऑन दिख ही नहीं रहा था, तो उन्होंने एक पेटीज मुझे पकड़ा के चेक करवाई, बोला लो चेक कर लो गरम ही है और युग को यहाँ खाना नहीं था, उसको ना बस उसने किंडर जॉय ले लिया था, तो बस वो उसी में ही खुश था, और उसको पानी पूड़ी खाना था, तो पानी पूड़ी का उसको बाद में खिलाती हूँ। ये मेरा है। आपका नहीं, मैं दोनों हम ये ऐसे कैसे? पानी पूड़ी ये तो चीटिंग होगी ना। चुन्नू
लो खा लो। हेलो थोड़ी सा पानी थोड़ा और चाहिए, थोड़ा सा पानी दे दो। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे तो नहीं बोलो मतलब बाहर से अंदर आ गए थे। तो फिर मैंने युग को थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए उसको खिला लिया, नहीं तो वो बोलेगा कि सीधा मुझे बाद ले जाके घर पे ले आए, और मुझे बिल्कुल भी फ्रेंड्स के साथ में खेलने नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है खेल लो। और ये देखो इनके खेल तो देखो, मतलब लड़कियां होती हैं उनके अलग खेल रहते हैं, शांति वाले रहते हैं, लेकिन लड़के ना तांडव करते हैं। देखो वही मार धाड़ फाइटिंग, उनको कितना भी समझाओ लेकिन उनके ऐसे ही खेल रहते हैं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन, कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज आफ्टरनून अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, और मैं तैयारी करने जा रही हूँ लंच की। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ, हम यूपी वालों की मतलब क्या बोलूँ, इसके आगे पनीर भी मिल जाए ना तो साइड से कर देते हैं। मट्ठे के आलू हो गया, कड़ी हो गया, इसके आगे जितनी भी रॉयल सब्जियां रहती है ना वो हमारे लिए मायने नहीं रखती। तो मैं कई दिनों बाद बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए थोड़ा सा खट्टा सा दही चाहिए होता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की कड़ी, और इसके लिए थोड़ा खट्टा सा दही चाहिए होता है मतलब। और मेरे से ना दही बनता नहीं है, मैं बनाती हूँ तो या तो वो जमेगा ही नहीं, या मतलब अजीब सा हो जाता है, तो फिर मैं नहीं जमाती हूँ। मैं रेडीमेड पैकेट लेके आती हूँ। पैकेट वाला बिल्कुल माइल्ड सा रहता है, वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। तो उसको 2-3 दिन में बाहर छोड़ देती हूँ, तो थोड़ा सा वो खट्टा सा हो जाता है हल्का, तभी इसका मतलब फ्लेवर अच्छा आता है। नहीं तो कड़ी हल्का सा खट्टापन नहीं होना तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। तो चलिए फटाफट से। और पता ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये है मेरे लोहे की कढ़ाई। इसको ना धुलने में इतनी मेहनत लगी है, मेरी इतनी मेहनत लगी है, तो भी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं चमका पाई, लेकिन और मैं थक गई बुरी तरह मैं थक गई। मैंने कहा अब जितना है उतना ही ठीक है। और इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं शौक में ले आई थी, क्योंकि वही आयरन में बनाऊंगी ना तो ठीक है। और ये बनियर से ऐसे ही कढ़ाई पड़ी हुई है, मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी एक आपने हर ब्लॉग में जो कढ़ाई देखी होगी ना, काफ़ी पुरानी हो गई है। यानी कि मैं फर्स्ट टाइम जब विशाखापट्टनम आई थी ना तब वो कढ़ाई लेके आई थी, तब से वो अभी भी चल रही है। और मुझे ना हर चीज़ में वही सुटेबल लगती है, कुछ भी बनाती हूँ फटाक से उसी को ही उठा लेती हूँ, बाकी साइड में पड़ी रहती है, मेरा उन पर ध्यान ही नहीं जाता, उनका कौन झंझट लगता है मुझे। तो मैंने कहा आज मैं कड़ी बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। तो यहाँ मैंने गाजर लिया और इनको मैं छोटा छोटा पतला पतला सा छील के कट कर लूँगी। और ये वाली जो गाजर है यहाँ पे ऑल टाइम आती है, इसका कोई सीज़न नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ ये ना अप्रैल और क्या बोलूँ मार्च से स्टार्ट होती है और 1-2 मंथ ही आती है, लेकिन यहाँ ये ऑल टाइम आती रहती है। तो कड़ी बनाने के लिए रख दिया भाई मैंने अपनी कढ़ाई, और उसमें डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल। ये चीज़ें ना मस्टर्ड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप चाहो तो किसी भी ऑयल में बना सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की बात ही कुछ अलग है। तो इसमें मैंने अभी थोड़ा सा लिया है, क्योंकि बाद में तड़का भी लगाना पड़ेगा। तो अभी मैंने तेल जब गर्म हो गया उसमें हींग ज़ीरा डाल दिया, और गाजर को थोड़ा भून देंगे। जब ये आधा भुन जाएगा मतलब अध पका हो जाएगा, तो इसको मैंने फ्लेम कर दिया लो, ढक दिया है। जब ये अध पका हो जाएगा उस टाइम इसको घोल डालेंगे जो बेसन का बनता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है बेसन, और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया। और इसमें ये छाछ है, ये मतलब वही दही था जिसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर दिया है, तो ये छाछ बन गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें ना गुठले पड़ जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको पानी भी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मतलब बेसन और छाछ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अभी इसको चेक कर लेंगे, अगर ये थोड़ा सा गल गया होगा तो फिर अभी मैं इसको घोल डाल के और आगे का करूँगी। तो ये पक चुकी है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और जब भी मैं ऐसे कुछ करती हूँ, कितना भी केयरफुली कर लो, फैल ही जाना है मेरे से। तो इस बर्तन में जो लगा हुआ रह गया तो थोड़ा और पानी डाल दूँगी,
और अभी इसको कंटिन्यू चलाते रहना है तब तक कि जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, नहीं तो क्या है बॉटम में चिपक जाएगा। तो ये मसाले डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया है हल्दी, धनिया और नमक और लाल मिर्च। अभी इसमें उबाल आ गया है, इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी। और ये डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च, कुछ मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में लिया है, कुछ मैंने पतला पतला लंबा काट दिया। और ये मैं अदरक डाल रही हूँ। जब कड़ी खाते हैं ना तो उस टाइम जो चिली थोड़ी आती है तो मस्त वाला टेस्ट आता है। आप चाहो तो अलग से भी हरी मिर्च खा सकते हो, लेकिन इसमें जो मैं डालती हूँ ना पूरी मिर्च को आधा कट करके, तो वो मस्त लगती है। और ये मैं लंच के लिए बना रही हूँ। तो योग स्कूल से आने वाला है तो वो लंच में ना रोटी खाना पसंद नहीं करता है, तो मैं चावल ही बनाती हूँ। दाल चावल हो गया, खिचड़ी दलिया हो गया, ये चीज़ें उसके लिए बनाती हूँ। तो अभी कड़ी के साथ वो चावल अच्छे से खा लेगा, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा चावल पका दूँगी। और चावल में मैं थोड़ा सा घी ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि मस्त वाली खुशबू आती है और अच्छा सा टेस्ट आता है। और चावल भी आपस में चिपकता नहीं है, एकदम से अलग अलग चावल रहता है। और इसमें फ्लेम कर दूंगी लो, और 2-3 सीटियाँ आने तक इसको पका दूंगी। और बीच बीच में अपनी कड़ी भी चेक करती जा रही हूँ। और ये मलाई हो गई है इकट्ठी। तो वैसे तो मैं मलाई ना 1 वीक का जो रहता है तो 1 वीक का करके मैं और उसका मलाई से निकाल देती हूँ, मतलब मलाई से मैं घी बना लेती हूँ। लेकिन अभी 1 वीक से ज़्यादा हो गया, तो ये छोटी छोटी कटोरियों में भी मैं करके रखी। मेरे वो छोटा सा भगोनी है ना, ये वाला, बस मेरा रहता है कि ये फुल हो जाएगा तो मैं इसका बटर निकाल दूंगी, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ, कोई आलस आ जाता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने कहा आज इसको फाइनली मैं कर ही देती हूँ। क्योंकि किचन में ना बार बार आओ तो आने में और सारा काम करने में तो फिर बहुत दिक्कत लगती है कि सारा दिन सारा टाइम किचन में ही निकल जाता है। तो मुझे लगता है एक बार किचन में जब भी जाओ तो एक साथ कई सारे काम को निपटा दो, तो वो मेरा रहता है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ तो मैं पूरा कर दूंगी, क्योंकि बार बार आओ एक काम करके जाओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर दूसरा करने आओ, तो वो बड़ा परेशान करने वाला होता है, बोरिंग वाला होता है। तो आज जो है ये तो मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपको दिखाया था कि मलाई से कैसे बटर निकालना है, हमें घी कैसे बनाना है, लेकिन आज वो मैं नहीं दिखा रही। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारी घर की मलाई होती है ना, उससे हम बटर कैसे बना सकते हैं। जो रेडीमेड अमूल का बटर आता है ना, जो आप इतना कॉस्टली खरीदते हो, अमूल वगैरह का आता है, तो वो अब आज से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबके घर में मलाई होती है, सबके घर में दूध आता है, तो आप घर पे इजीली बना सकते हो। तो ये ना देखो बिल्कुल अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है, इसका छाछ एक साइड हो गया है और जो ये देखो बटर निकल के आ गया है। लेकिन अभी ये प्योर फिल्टर वाला बटर नहीं है, तो जो अमूल का होता है सेम हम वैसा ही आपको बना के दिखा रहे हैं। तो इसके लिए लेना है आपको ठंडा पानी, एकदम से चिल्ड होना चाहिए। तो मेरे पास ठंडा पानी नहीं था, तो मैंने क्या किया, पानी में आइस क्यूब डाल दिए, तो वो ठंडा हो गया। अब मैंने जितना आपको बटर बनाना है उतना आपको लेना है और उस पानी में उसको अच्छे से वॉश करना है। ये देखो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ठंडा पानी है, तो ये हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। और इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जो सॉल्टी बटर आता है ना अमूल वगैरह का, अगर आपको वो वाला फ्लेवर चाहिए, सॉल्टी बटर चाहिए, तो इस स्टेज पे आपको नमक डाल देना है इसी पानी में। और इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको धुलते जाना है, धुलते जाना, जब पूरी तरह से इसका छाछ अलग हो जाए। तो ये पूरी तरह से हो गया है क्लीन। और अब इसको दबा दबा के निचोड़ निचोड़ के पूरा निकाल देंगे। तो ये देखो फाइनली बटर अमूल वाला घर पे बन के हो गया है रेडी। अब आप चाहो तो उसको बटर पेपर में रैप करके, और जो स्क्वायर शेप के कोई बॉक्स वगैरह हो, कंटेनर हो, उसमें आप कर सकते हो, तो सेम वैसा ही हो जाएगा। और मैं तो बस ऐसे ही अपने कंटेनर पड़ा था तो एयर टाइट, इसमें मैंने रख दिया है और फ्रिज में रख दूंगी, स्टोर कर दूंगी, जब ज़रूरत होगी तो अपना यूज़ कर लूँगी। और यहाँ कड़ी बन के भी हो गई है रेडी। तो अब लास्ट जो कड़ी का है वो है इसमें तड़का, क्योंकि अभी कड़ी तो बन गई है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, अधूरी है, अभी इसमें पूरा फ्लेवर नहीं आएगा। इसके लिए तड़का लगाना पड़ेगा, जो इसका मेन पार्ट है। तो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया है भाई, मस्टर्ड ऑयल ही लेना, कड़ी में तगड़ा स्वाद आता है। तो ऑयल हो गया गरम, तो मैंने गैस कर दी बंद और इसमें मैंने डाल दी साबुत लाल मिर्च तोड़ के और डाल दिए कड़ी पत्ते और लहसुन, और हींग जीरा मैं पहले डाल चुकी थी। तो बस इसमें तड़का लगा दिया, मस्त बढ़िया सी खुशबू आ रही है और टेस्ट में तो है ही लाजवाब। आप बना के और खा के देखना। और अभी डाल दूंगी हरी धनिया। तो फाइनली कड़ी बन के हो गई है रेडी। अभी मैं बस आपको दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई है तो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो कितनी मस्त बनी हुई है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करो। तो अपनी एनर्जी पूरी कर लेती हूँ, और एनर्जी पूरी करने के लिए मैं खाने जा रही हूँ ग्रेप्स। और मेरे फेवरेट है बहुत ज़्यादा ये ब्लैक ग्रेप्स। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मुझे इतने ज़्यादा क्यों पसंद है। मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट मिला लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्यों पसंद।
भर भर के मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट मिलाया हुआ है। तो अब बताती हूँ इसका रीज़न क्या है, क्यों मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली जामुन जो आता है ना, गर्मियों में जो जामुन आते हैं ना, वो मुझे बचपन से ही इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब वो हर टाइम में तो मिलते नहीं हैं, तो जब मैं ब्लैक ग्रेप्स को देखती हूँ तो मुझे जामुन की याद आ जाती है, और खाने में भी कुछ कुछ वैसे ही मुझे टेस्ट लगता है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं ब्लैक ग्रेप्स लेकर के आती हूँ और उसमें मैं ढेर सारा डालती हूँ ब्लैक सॉल्ट, और जब आप ब्लैक सॉल्ट डाल के इसको खाओगे ना तो जामुन जैसा फील आता है। मतलब ये एक फनी बात है, आपको लगेगा ये थोड़ी सी और मजाकिया लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है मेरे साथ, मुझे वो फील आता है, आपको आता है या पता नहीं। तो वही मैं तो ऐसे ही खाती हूँ ब्लैक ग्रेप्स को, जब मुझे दिखते हैं तो मैं लेके आ जाती हूँ। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा रिलैक्स बोलती हूँ, अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।